नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम मेरे पे है और इसको आज एनालिसिस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पहले देखो सिलेबस को समझ लो। ठीक है, किस तरीके से है और किस चीज़ के लिए कौन सी बुक्स होगी। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अभी वीडियो को। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना लास्ट में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। क्या है? 2 प्रश्न पत्र हैं, जो कि सबको पता होगा 2 ही प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट कहा जाता है, सबको पता होगा और यह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। सीसेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। ठीक, अच्छा, दोनों प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? 200-200 अंकों के होते हैं। पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 2 अंक का क्या होता है? 1 प्रश्न होता है। और कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में सिर्फ क्या होता है? ढाई अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। तो मतलब 1 अंक कितने का है? 2.5 अंक का है। ठीक है, 80 प्रश्न होते हैं दूसरे में, सी सेट में। तो दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाओ सी सेट के निर्णयन क्षमता से संबंध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं। समझ गए आप? सी सेट के में निर्णयन क्षमता से संबंध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि अब सी सेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सी सेट पेपर में सिर्फ 33% अंक, लगभग 27 प्रश्न या 66 अंक प्राप्त करने आवश्यक है। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। जब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। समझ गए? तो ये रहा आपका टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, अब आओ कि प्रश्न पत्र फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से है। इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहले है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ये इसको बोलते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे पे पुटअप होते हैं वो इसी के लिए होते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के होते हैं। तो अच्छा, मेरी तरफ से इसके लिए आप लोगों के लिए एडवाइस है कि देखो, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगज़ीन वगैरह आप रेगुलर यूज़ करेंगे। एक मैगज़ीन जो मंथली आती है और न्यूज़पेपर, अब मैगज़ीन तो ये वीकली भी आती है। तो मैगज़ीन आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप वीकली पढ़ते हैं या मंथली पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है आप लोगों को एक। ठीक है एक इंटरनेशनल आईआर की एक बुक आती है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। देखो यार, पुष्पेश पंत की बुक आती है, तो ज़रूर थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना उस बुक्स को। ठीक है, थोड़ा मेरे हिसाब से तो देख ही लेना उस बुक को। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय के नई, उसमें अभी नई अपडेटेड आई हैं, तो क्या पता हो सके कि करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो उसमें, कुछ आंसरिंग हो उसमें। तो मेरे हिसाब से देख लेना उस बुक को, वो बुक पढ़नी ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से एडवाइस, सलाह है कि आप लोग उसको देख लेना। ठीक, अब आ जाओ आप दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, तो एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 12, तो आपका प्रीलिम्स इसी से क्लियर हो जाएगा, 6 to 12 की एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सलाह ये है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसमें बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़ेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा पढ़ेंगे। ये मेरी सलाह है। ठीक है, पहले पढ़ोगे एनसीईआरटी 6 to 12 और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये पढ़ोगे, मिडाइवल के लिए ये पढ़ोगे, एंशिएंट के लिए ये पढ़ोगे। तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा इससे ख़त्म, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कहीं शो है नहीं। अगर होगा तो अर्जुन देव की बुक आप ले लेना, डीपली सिलेबस मैंने मेरे हिसाब से है नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए
तीसरे टॉपिक पे आते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एडवाइस करी हुई है आप लोगों के लिए सबसे पहले कि NCERT 6 to 12, ठीक है। और दूसरी जो बुक्स है स्टैंडर्ड और महेश कुमार बर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक जो मैंने बताई है बुक लिस्ट में, लेकिन भारत और विश्व का समग्र अध्ययन है वो प्री के लिए तो बेस्ट है, लेकिन मेंस के लिए नहीं हो पाएगी। ठीक है, मेंस में थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। तो प्री के लिए तो मैं महेश कुमार बर्णवाल की बुक बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो आप माजिद हुसैन सर की भारत का भूगोल अलग और विश्व का भूगोल अलग, उसी से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवाइस ये भी है कि अगर आपको ये ले ली है तो इससे कर लो प्री की तैयारी, फिर मेंस के लिए देख लेना अलग से कुछ। और प्री के लिए फ़िलहाल मैं महेश कुमार बर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। और इसके साथ एक एटलस ज़रूर ले लेना। ठीक है, एटलस भी लिखा हुआ है मैंने, तो एटलस ज़रूर ले लेना। और इतने से आपका वो जो भूगोल है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आप भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे इत्यादि। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, एक्सेट्रा। ठीक है इत्यादि। तो देखो इसके लिए मेरी सलाह है कि NCERT पढ़िए 6 to 12। ठीक है, और इसके लिए इंडियन पॉलिटी की बुक आती है M लक्ष्मीकांत, वो पढ़े हैं। और गवर्नेंस के लिए भी M लक्ष्मीकांत की बुक आती है जिसको कि भारतीय शासन के नाम से आती है, शासन, तो M लक्ष्मीकांत ले लीजिए। और इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था के लिए M लक्ष्मीकांत, दो बुक्स आती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको। इससे पहले आपको NCERT 6 to 12, तो जो ये पोर्शन है आपका ये क्लियर हो जाएगा इन तीनों बुक से। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पॉइंट नंबर चौथा। अब आ जाओ आप आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। ठीक है, अब देखो इसके लिए एडवाइस है कि इसके लिए आप 9 to 12 की NCERTs पढ़िए इकोनॉमिक्स की। ठीक है 9 to 12 की NCERTs पढ़िए। और इसके लिए एक इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक आती है वो पढ़िए। और इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़िए। इंडियन भारतीय समाज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो इसमें भारतीय समाज के लिए राम आहूजा सर की बुक पढ़ेंगे। सोशल जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए भी राम आहूजा सर की बुक पढ़ेंगे। और इसके लिए जो बजट है वो पर ईयर का आप देखेंगे। ठीक है, और न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ेंगे, जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई होगी कुछ स्कीम तो उससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। ठीक है, स्कीम्स देखते रहेंगे और अप टू डेटेड रहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इतनी बुक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको पढ़नी पड़ेंगी। इकोनॉमिक्स से इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, टॉपिक से रिलेटेड जो बुक्स है वो ये है, समझ रहे हो बात को? तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एडवाइस। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो एडवाइस क्या है। एडवाइस ये है कि एनवायरमेंटल है, ये पर्यावरण है, तो इसके लिए दृष्टि की बुक इनफ है। ठीक है, पर्यावरण के लिए दृष्टि की बुक, और ऑनलाइन कुछ गूगल्स वगैरह की हेल्प ले लेना, कुछ नोट्स वगैरह होंगे तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो एनवायरमेंटल के लिए आपको दृष्टि की बुक इनफ है, काफ़ी है, वो देख लेना। अच्छा, फिर टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस। तो देखो इसके लिए सलाह है कि 6 to 10 की अगर NCERTs पढ़ लेते हैं तो स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अगर बुक ले लेंगे तो टेक्नोलॉजी की बुक ले लेना। साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक आती है, एक स्पेक्ट्रम की आती है और किसी बहुत सारे ऐसे हैं। बट सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि की भी बुक भी आती है, लूसेंट की बुक भी आती है। ठीक है, तो एडवाइस ये रहेगी कि 6 to 10 की NCERTs कर लो और स्टैंडर्ड बुक में मेरे हिसाब से जो जिसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हो वो वाली बुक खरीद लेना आप। तो दृष्टि की बुक ले लेना एक। ठीक है, टेक्नोलॉजी की कुछ मदद गूगल से ले लेना, हेल्प नेट से, ऑनलाइन से। और अंत में जो एक सलाह है इस पेपर के लिए, वो देखिए नोट्स होंगे तो नोट्स कलेक्ट कर लेना। कुछ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं,
कुछ पुराने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर रहे होंगे, जो आपकी दृष्टि का जो प्रीवियस ईयर पेपर आता है प्री वगैरह का, तो वो देख लेना, उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए पेपर सॉल्व पेपर का एक बुक आती है, मोटी बुक यूथ कंपटीशन की आती है, बहुत सारी संस्थानों की आती हैं, तो वो आप देख लेना। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व पेपर ले लेना एक, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके घर में। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बुक्स आती हैं जो आईएएस से रिलेटेड हो, पीसीएस से रिलेटेड आती हैं, यूपीएससी से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड, तो वो बुक्स खरीद लेना और उससे कोई प्रश्नों का आप घर में एक्सपीरियंस वो कर लेना, क्या प्रैक्टिस कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये अंत में आप लोगों के लिए सलाह थी, ठीक। अब आ जाओ प्रश्न पत्र 2 में। तो देखो सी सेट के लिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि सी सेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है पीछे, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सेम वही है, बुक्स वही फॉलो करनी है जो मैंने पीछे बता रखी हैं आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसमें खाली मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन। ये देखो प्रत्येक टॉपिक के लिए एक बुक तो पढ़नी पड़ेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 टॉपिक है, तो 5 बुक्स तो पढ़नी पड़ती बनती है। इसमें पास होना है, इनमें पास होना है, तो ठीक है। तो अंत में सलाह ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करें, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें, एक मैगज़ीन रेगुलर फॉलो करें, प्रतियोगिता दर्पण आती है कोई, और अन्य देख लेना, दृष्टि की आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं, वो फॉलो करें, रेगुलर पढ़ें, अप टू डेटेड रहे, 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ें, एक टाइम टेबल फिक्स करें अपना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकल जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।